हे एवरीवन, आज की क्लास में हम कुछ एरर्स करेंगे जो कि हम इंग्लिश बोलते टाइम मोस्टली करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? आई एंड ही वेंट टू दी स्टोर। देखने में इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं लग रहा है, कहीं भी नहीं लग कुछ एरर है इसमें, पर इसमें एक छुपा हुआ एरर है जो कि हमें प्रोनाउंस में पढ़ाया जाता है। कौन सा एरर? आई एंड ही प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनको यूज करके कुछ फॉर्मेट होता है, 1 2 3 और 2 3 1। 1 2 3 को हम कब यूज करते हैं और 2 3 1 को हम, इनका मतलब क्या है? 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको मैंने बताए हुए हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट दे। तो ये कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। अब इनका फॉर्मेट 1 2 3 और 2 3 1। 1 2 3 को हम कब यूज करते हैं? कोई भी डिवीजन होगा तब हम, किसी सेंटेंस में कुछ डिवीजन होगा, कुछ अलग होने की बात होगी, उसमें हम 1 2 3 फॉर्मेट यूज करते हैं। कुछ नेगेटिविटी होगी तब हम 1 2 3 यूज करते हैं। और कोई सेंटेंस, मतलब इसमें किसी सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउंस हो गए तब हम 1 2 3 यूज करते हैं। प्लूरल प्रोनाउन मतलब दे वी ये सब होगा तब हम 1 2 3 यूज करते हैं। और 2 3 1 कब यूज करते हैं? जब यूनिटी की बात होगी, सेंटेंस में पॉजिटिविटी होगी और सिंगुलर, इन सब में हम 2 3 1 यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस इनमें देखो, आई एंड ही वेंट टू द स्टोर। नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है तो क्या फॉर्मेट यूज करते हैं हम? 2 3 1। तो 2 3 1, आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, ही क्या है? थर्ड पर्सन है। तो नॉर्मल सेंटेंस में अगर दो नहीं है तो हम 3 और 1 के फॉर्मेट से यूज करेंगे। इसमें ये 2 नहीं दिया, मतलब यू नहीं दिया, सेकंड पर्सन नहीं दिया, तो हम 3 और 1 का फॉर्मेट लगाएंगे। मतलब ही एंड आई वेंट टू द स्टोर, ऐसे ही सेंटेंस करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखो, द कार इज बिलोंगिंग टू मी। द कार इज बिलोंगिंग टू मी, हम बोलने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम आईएनजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम नहीं लिख सकते। जैसे लाइक, हेट, लव, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम आईएनजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उनमें से बिलोंग भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसको हम आईएनजी में नहीं लिख सकते। कब? कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी में नहीं लिख सकते। अगर बिलोंगिंग जीरेंट की तरह यूज होगा तब हम लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? द कार इज बिलोंग्स टू मी। बिलोंगिंग अगर जीरेंट की तरह यूज होता है, नॉर्मली बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है? सामान। बिलोंगिंग मतलब सामान। शी डोंट लाइक हिम, शी डोंट लाइक हिम। तो हमें पता है कि शी डोंट क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, शी के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगना चाहिए? यहाँ पे शी डजंट, तो हमने यहाँ एस डोंट में, डू में एस लगा दिया, तो यहाँ वर्ब वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, ओनली हम लाइक लिखेंगे। शी डजंट लाइक हिम, तो ऐसे ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज सीनियर देन मी। पढ़ने में तो या सुनने में कोई एरर नहीं लग रहा, पर ये मोस्टली एग्जाम वाला एरर है ये, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सीनियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम कंपैरिजन बताने के लिए देन यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं हम? टू। इनके साथ टू यूज होता है, टू कोलोकेट करता है। ही इज सीनियर टू मी। अब नेक्स्ट देखो, आई डिडंट न्यू हिम। डिडंट, डिड क्या है? डिड पास्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस में यूज होता है डिड, और डिड डू की सेकंड फॉर्म है। डिड डू की सेकंड फॉर्म है, और हमें पढ़ा कि पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म डू को हमने डिड बना के वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दिया ऑलरेडी, तो हम जब वर्ब यूज करेंगे आगे उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो किस में यूज होगी? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो न्यू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? नो। तो यहाँ कैरियर न्यू नहीं आएगा, नो आएगा। आई डिडंट नो हिम, ऐसे ही सेंटेंस होगा, बिल्कुल करेक्ट। याद रखना, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ना कोई सेकंड फॉर्म ना कोई थर्ड फॉर्म आ सकती है इसके बाद। अब नेक्स्ट देखो, ही इज मैरिड विद द डॉक्टर। ये हम इंग्लिश बोलते टाइम मोस्टली ऐसे मिस्टेक करते हैं, ही इज मैरिड विद द डॉक्टर। मैरिड के साथ विद यूज नहीं होता। विद कब यूज होता है? जैसे हम बोलें कि ऐसे बोलते हैं कि ही इज मैरिड विद अ डॉटर। इसका क्या मतलब हुआ? कि वो इंसान पहले से ही शादीशुदा था, मतलब उसकी पहले से एक डॉटर थी, तो उसने एक डॉटर साथ में लेके दोबारा उसने शादी किया। तो विद लगाने का मतलब उसने कुछ चीजें अपने साथ में लेके शादी की है। जैसे मैरिड विद अ डॉटर अगर लिख देते हैं
तो इसका मतलब है कि उसकी पहले से बेटी थी, उसने दोबारा शादी की, वो अपनी बेटी को साथ में लेके गए। विद का मतलब ऐसे निकलता है। तो अगर हम ऐसे बोले कि ही इज मैरिड, किसी डॉक्टर के साथ शादी की है उस इंसान ने, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टू यूज करेंगे। ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। विद हम किसी को साथ में ले जाने की, उसने शादी किया, वो अपने साथ में ये चीज लेके गए, तब हम विद यूज करते हैं। अब 7 देखो, आई प्रेफर टी देन कॉफी। प्रेफर के साथ भी देन यूज नहीं होता, प्रेफर के साथ भी हमेशा टू यूज होता है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम आर करेक्ट। तो नीदर ऑफ देम के अकॉर्डिंग आर लगा है, सही लग रहा है, पर नहीं। नीदर ऑफ देम के अकॉर्डिंग यहाँ आर नहीं लगा। ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो देम यहाँ ऑब्जेक्ट है, हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या, नीदर, तो नीदर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। ईदर, नीदर, ईच वन ऑफ, नन ऑफ, कुछ भी ऐसा हो तो हम ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। ऑफ के जो पहले होगा सब्जेक्ट वो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। नेक्स्ट देखो, आई मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ा होता है, मतलब ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक करना। यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक। तो ब्लंडर और मिस्टेक को साथ साथ में यूज करना सुपरफ्लुअस होता है। तो हम ब्लंडर को डाल आई मेड अ मिस्टेक लिख सकते हैं, या फिर हम लिखेंगे आई मेड अ ब्लंडर। दोनों में से कुछ यूज, एक ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ही डिड गुड ऑन द टेस्ट। सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने टेस्ट में अच्छा किया। गुड किसके लिए यूज होता है, पहले ये बताओ। गुड क्या है, यहाँ एक एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए यूज होते हैं, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज होते हैं। ही डिड गुड, तो हमें यहाँ नाउन या प्रोनाउन को तो अच्छा नहीं बताया, हमने क्या कहा, उसने टेस्ट में अच्छा किया। तो हमने यहाँ जो उसने काम किया उससे अच्छा बताया, मतलब जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं। एडवर्ब यूज करते हैं, और गुड की एडवर्ब क्या होगी, वेल। तो हम यहाँ गुड ना यूज करके यहाँ हम वेल यूज करते हैं, क्योंकि उसने टेस्ट में अच्छा किया, ना कि वो अच्छा है। अब नेक्स्ट देखो, माई बर्थडे इज ऑन जनवरी। ऑन, ऑन किसके साथ यूज, ऑन किसी डेट के साथ यूज होता है। कोई डेट होगी, 1 2 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 2 मई, कुछ भी कोई भी डेट होगी ना, तब हम ऑन यूज करते हैं। और इन कब यूज करते हैं, हम इन मंथ के नेम हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके साथ हम इन यूज करते हैं। और एट किसके साथ यूज करते हैं, एट कोई टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। एट 9 PM, एट 10 PM, कुछ भी ऐसा। तो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, ऑन नहीं इन आएगा।